तो राजा की बात सुनकर के देव ऋषि नारद ने देर नहीं की है, पत्रिका को हाथ में निकाला कि सुन राजा की बात। अरे मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और सोच समझ के नारद ने फिर नाम उधार दियो। देवर्षि नारद ने भीष्म के मुख से सुना है हमारी बेटी का अवतार हुआ और हमारी बेटी के बारे में कुछ बताइए बाबा नारद। देवर्षि नारद पत्रिका को हाथ में निकाल करके बोले, राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और सोच समझ के नारद ने फिर नाम उधार दियो। बोले हे बाबा नारद सुनो राजन, तुम्हारी जो बेटी हुई है ये साक्षात दुर्गा का अवतार है और इसका भविष्य बड़ा अच्छा है और इसका हम नामकरण संस्कार कर रहे हैं ना, वो ये है ये रुक्मिणी जाको नाम सिद्धि सब काम देवन कियो और श्री कृष्ण संग ब्याह लगन दे दियो। बोले हैं बाबा नारद, जतो बिटिया नाई भवानी है तेरे घर की लला निशानी है राजा। बोले ये जब तो बिटिया नाई भवानी है तेरे घर की लला जनिसानी है रेखा। देव ऋषि नारद ने भीष्म से कहा है सुनो महाराज, ये आदि शक्ति भवानी दुर्गा का अवतार है। तुम्हारे घर में एक माता ने अवतार लिया है, इसे कोई साधारण कन्या नहीं समझना और जब इसका विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। इसका नाम हम रुक्मिणी रख रहे हैं। भगवान कन्हैया का नाम सुनकर के हर्षोल्लास में हो गए महाराज भीष्म। गद्दी से उछल पड़े, बहुत खुशी हुई है। देव ऋषि नारद के पैरों को पकड़ लिया, बाबा नारद हमारे घर में एक अवतार दुर्गा का हुआ है। हाँ, और हमारे घर में भगवान अवतार लेकर के आए हैं, वो हमारे घर में दूल्हा बन करके आएंगे क्या? हाँ, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा बाबा नारद, मेरा ये घर पवित्र हो जाएगा। जो भगवान कन्हैया दूल्हा बन करके आएंगे तो हुआ ऐसा। अरे खुशब कसिया छाई गई मन में, महाराज बड़े खुश हुए। हुआ ऐसा, अरे खुशब कसी छाई गई मन में, राजा लिपट पड़ो चरण में। हरि गहे के भुजा के बीच भवन में गजब भो भवन में, नारद बेटा रे आंगन में। देव ऋषि नारद के पैरों गिर गए। महाराज भीष्म कहने लगे मेरा जीवन धन्य हो गया।
हमारे घर में एक बिटिया ने अवतार लिया है और हमारे घर में भगवान अवतार लेकर के आएंगे दूल्हा बन करके, तो इससे बड़ी किस्मत किसकी होगी। बहुत खुश हुए। देव ऋषि नारद को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है राजा ने। नारद इतना कहने के बाद तो चले गए और कह गए थे, देखो राजन, तुम्हारी बिटिया जब चतुर और चालाक जरूर है, जब ये पूजा करे तो इसे करने देना। श्री सुखदेव जी ने समझाया है उत्तरानंदन परीक्षित, नारद के चले जाने के बाद धीरे 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 वो रुक्मिणी नाम की कन्या सयानी होने लगी। हुआ ऐसा कि धीरे धीरे सयानी भई सुकुमारी। तो चंद्र बजन सी झटा लगे उजियारी। रुक्मिणी नाम की लड़की जो थी महाराज भीष्म की बेटी, कुछ सयानी हुई है, समझदार हुई। हुआ ऐसा महाराज लली कचुस्यानी है गई है। भाई जवान के जब बिटिया पति मैया सोचती है, लाला अरे तेरा जन्म सफल है जाए श्री राधे राधे कहवे में। वो तेरो जन्म सफल है जाए श्री राधे राधे कहवे में। रुक्मिणी नाम की लड़की जो थी वो धीरे धीरे सयानी होने लगी है, समझदार होने लगी है, जवान हो गई। एक बार ऐसा हुआ रुक्मिणी संग की सहेलियों को लेकर के सावन के महीना में बगिया में झूला झूलने को गई। और झूला झूलने के लिए जब गई है तो कुछ लड़कियां उसमें विवाहता थी, कुछ अपविवाहता थी। कुछ लड़कियों की हाल में शादी हो गई थी, वो ससुराल से आई। और जिन जिन लड़कियों की शादी हो गई थी उन लड़कियों ने अपनी टोली को अलग बना लिया, और जिनकी शादी नहीं होती उनकी टोली अलग बन गई। बगिया के बीच में चर्चा छिड़ गई। हाल में शादी होकर के आई थी तो आपस में बातें करने लगी, बहन तुम्हारी ससुराल कैसी है। तो एक समझाए कि बोली सकी मेरी ससुराल तो वैसे बढ़िया है, लेकिन सासुलिया मेरी बड़ी चालाक है। क्यों? देख बहना, मेरो बबला जब मोको बुलाए को गयो ना, हाँ, तो मेरे पिया ने तो मोको भेज दियो, मेरी सासुलिया ने अपना मुख टेढ़ो कर लियो, क्योंकि मेरी सासुल को मन नहीं तो मोको भेजने को। हाँ, तो एक सखी समझाए कि बोली सखी मेरो पिया बड़ो बेकार है। क्यों? हाय मेरी सास ने तो मोको भेज दियो, लेकिन पिया ने मोको ऐसी फटकार लगाई, मेरा दिल कांप गयो। आपस में लड़कियों की ये चर्चा होने लगी है। तो रुक्मिणी ने जब ये चर्चा सुनी तो चिल्ला करके बोली, ये लड़की, इस बगिया में हम सब खेल खेलने के लिए आई हूँ, झूला झूलने के लिए आई हूँ, बल्कि ससुराल की बात करने के लिए नहीं आई हूँ। जानती हूँ, अपने ससुराल की चर्चा यहाँ कर रही हूँ, ये विषय चर्चा का नहीं है, यह सबको खेल खेलना है। हाँ, एक लड़की कहने लगी सखी तू काहे को पागल है गई है? अरे रुक्मिणी राजा की लड़की है, उससे बोलने का अधिकार है। तो दूसरी लड़की कहने लगी बोलने का अधिकार है तो क्या, मेरी तो ससुराल है, मैं तो कह सकती हूँ अपनी ससुराल की बात। है तीसरी समझाए कि बोली तो जा से किन्ने मना कर दी, जो भी अपनी ससुराल कर ले फिर अपनी ससुराल की खूब बातें करे।
हाँ भैया, चौथी लड़की ने तो गोली की गोली झोंक दी। कहने लगी है सुन, रुक्मिणी से वो बोली कि तेरो बबुला का भिखारी है री जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला का भिखारी है बेना कुंवारी है। समझाए कि बोली बेना, हम ससुराल की बात कर रहे हैं तो तुमको बुरो लगे रहो है। हाँ तो सुन, तो से किन्ने मना कर दी, तू तो जवान है, शादी क्यों ना कराई तेरे बाबुल ने, तू भी अपनी ससुराल की बात बताती। हाँ हाँ, बोली की बोली क्या, वो तो पूरी गोली सी झोंक दी। तो रुक्मिणी से दूसरी लड़की बोली ओ तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। ओ बहना ओ बहना ओ बहना ओ बहना, बोली बाबुल से कहीं की ब्याह कराइले, काहे को पागले रही है बहना। हाँ बबुला से कहीं की ब्याह कराइले, तू तो चंद्रवदन उजियारी है काहे को कुंवारी है, वो तू तो चंद्रवदन उजियारी है बेना कुंवारी है, तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। समझाए कि लड़कियां बोली हैं बहना 5 बरस तू हमसे बड़ी है, 5 बरस तू हमसे बड़ी है, और फिर लड़वे को तैयार खड़ी है, तेरी अवे उमरिया वारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। रुक्मिणी की सहेलियों ने रुक्मिणी को गोली की गोली मार दी। हे बहन, तू कोई छोटी नहीं है, तू भी जवान हो गई है, तू हमारी ससुराल पर इतनी जलती है तो तू भी अपनी शादी करा ले। आहा, रुक्मिणी वहां से अपने आंगन में पहुंची है, उदास होकर के मैया सारी बात समझ गई। और एक दिन रुक्मिणी की मां ने रुक्मिणी को देखा। ये चर्चा रुक्मिणी की मां के कानों तक पहुंच जाती है। तो एक दिन रुक्मिणी की मां ने मन में सोचा है कि हमारी बेटी जवान हो गई है और बेटी की शादी के लिए महाराज को कोई खबर नहीं है, दासी को बुलाऊंगी और दासी को बुला करके महाराज को बुलवाऊंगी और महाराज से अपनी बेटी के बारे में कुछ न कुछ कहूंगी। आहा, रानी ने दासी को बुलाया और दासी को बुलाने के बाद रानी ने कहा है, बहन दासी, कि दासी लई बुलाए और कई समझाए बहन निक जइयो कहा, और मेरे राजा कुआं जो रानी जल्द बुलाई लइयो।
रानी ने दासी को बुलाया, दासी से समझाई कि बोली दासी लई बुलाई कही समझाए चलीने का जाइए चलीने का जाइए। आहा मेरे महाराजा को दासी ने जल्द बुलाई के लिए। इतना साहस कहाँ था दासी में जो रानी से सवाल कर सकती थी। रानी की बात को सुना, देर नहीं थी, हुआ ऐसा तब चली पिटरिया रंग महल से मसकत चली मरोरा चाल। पैर को लचका उमरी को दचका दचका लगे कमर बलुभा। पीली घंगरिया पीली धुतिया धुतिया दबते पानी सो जाए। धीरे धीरे दासी चली गई मारा दो सुनियो कान लगाए। दासी जब चली है दीवार, वो दासी की चाल चली पिटरिया रंग रे महल से मसकत चली है मरोरा। और पैर में चलती हती रे पुरवैया, तोले लौटी रे पड़ो पचिया। लाला सतीश हुआ ऐसा खुलती पति सी जब दासी की कोना बहुत सुरग में जाए। और डगरती पही जब दासी चल गई खबर राजा ढंग पहुंची जाए। और चाय की पहुंची जब राजा से तब दासी ने कही सुना, तुम्हें बुलाओ महारानी ने सो चलवे को हो तैयार। दासी धीरे धीरे बोलती है, दासी धीरे धीरे बोलती है, सुन राजा मेरी बात, वो बात तब धीरे धीरे बोलती है। आज महाराज के पास में दासी पहुंच जाती है और दासी ने महाराज से कहा, श्रीमन तुम्हारी रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आहा रानी के बारे में जब दासी के मुख से सुना तो महाराज ने देर नहीं की है, देर नहीं की है भैया। दरबार को बंद किया और दरबार बंद करने के बाद राजा ने घर की सीध लगाई है। और घर की जब सीध लगाई है तो रानी ने महाराज को आता हुआ दूर से देखा। हुआ ऐसा सम्मान के लिए रानी आगे बढ़ी। क्या हुआ? अरे वही हुआ जो होने वाला था। हुआ ऐसा आरे आवत देखे पिया मगन वोहिया खुशी भारी। और गैया तपिया को ले गई रे के हाय पतिव्रता नारी।
भैया रानी ने महाराज को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया। आहा, कितना सम्मान किया, बता नहीं सकता हूँ कितना सम्मान किया। एक कवि कल्पना तो कर रहा है क्या। अरे आवत देखे पिया मगन बोहिया खुशी वही बारी खुशी वही बारी गैया पिया गोले गई रे घर पते बेरता नारी। ए सुंदर याद न डारे लेते बेटा रे कंठ हितकारी ले पंखा ढोरक प्यारे अंगारी थारी। लईती बिजनिया मोर पंख की ढोरत खती अपनी पे ब्यारी। अरे हाथ में गंगा जल कुले के पति अपने के धरो अंगारे और थारी लेके पकवानन की अपने पिया को रही खवाए। आज महारानी ने महाराज को आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया, महाराज का बड़ा सम्मान किया है। हाथ में गंगा जल का लोटा लेकर के महाराज के श्री चरणों को धोकर के चरणामृत लेकर के आज रानी ने पकवान की थाली रखी है सामने, महाराज को पकवान कराने लगी है। प्यारे भक्त तो इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया कि उसका वर्णन कितना बताऊं। एक रानी होने के बाद भी वो आजकल की पत्नी होती तो पति का इतना सम्मान नहीं करती नहीं, क्योंकि आज कल की पत्नी में पहले की पत्नी में बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था। वैसे कभी कल्पना करता है कि औरत को अपने पति की पूजा करना चाहिए, क्योंकि चाघर सास ससुर पति पूजा बस बढ़े के कोई धर्म न दूजा। नारी को अपने सास और ससुर पति का सम्मान करना चाहिए और इन्हीं के सम्मान करने से देवताओं का दर्शन होता है, उससे स्वर्ग प्राप्त होता है, घर में उसके सुख शांति रहती है। और आजकल की पत्नी पति से सम्मान उल्टा कराना चाहती है, पति का सम्मान तो करना दूर है। आजकल की पत्नी को टाइम नहीं है भगवान पति के पैरों तक जाने का, आजकल की पत्नी को टाइम नहीं है सास ससुर के पैर छूने का, क्योंकि बदल गया है जमाना, बाहरी जमाने तेरी तो हद हो गई, तेरी दुनिया में पता नहीं लीला कैसी रद्दी हो गई। आज का जमाना बदल गया। पहले की आधुनिक स्त्रियां अपने सास और ससुर पति का सम्मान किया करती थी, वो आजकल की आधुनिक स्त्री को टाइम नहीं है। मैं सवाल कर दूं, इतनी भीड़ में कोई है ऐसी मां जो सुबह उठ करके अपने पति के पैरों को छुआ करती है? हाथ उठाएंगे? कोई है ना? एक जनी है, बाकी की क्या करती खाए पर आती है देर रात का, खाए वो दो का। देख लीजिए हमारे भारत की ये दशा है, आजकल की पत्नी सास और ससुर पति के पैरों को छूना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पति के पैरों पर झुकेगी तो जाके नाक कट जाएगी। और बाहर से कोई बाबा आ जाए लंबी दाढ़ी वाला तो जो खोपड़ो के पैरन से हटेगो ना, खोपड़ो बाबा के पैरन से हटेगो ना। पति चे भरी भराई नहर में गिरे, चे भरी भराई कुआं में गिरे, कोई मतलब ना। तो हमारी आधुनिक स्त्रियां ये हैं, देख लो इनकी कंडीशन। वैसे नारी को कभी भी अपने सास ससुर पति के पैरों के अलावा चौथे व्यक्ति के पैरों पर झुकने का कोई अधिकार नहीं है, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है।
बात अच्छी लग जाए तो तालियां बजा दिया करो कभी कभी। अब अच्छी नहीं लग रही है ना बात ये है ना। वैसे औरत को अपने पति और सास ससुर के अलावा दूसरे का अधिकार नहीं है पैर छुलवाने का। पैरों का अधिकार है पति का, यानी नारी अपने पति के पैरों की सेवा कर सकती है, पैरों पे झुक सकती है। बाकी स्त्रियां दंडवत झुकना सीखे खाली, बस हाथ जोड़ करके संतों के आगे सर नवा दें, बस वही स्वीकार है। लेकिन आजकल की नारी को इतनी फुर्सत नहीं है, अपने पति के पैरों को नहीं छुएंगी। और भगत जी आ जाए या कोई बाबा जी आ जाए लंबी जटा वाले, तब देखो इन्हें। यही तो धर्म है हमारे भारत की नारियों का। आज से प्रण कर लो, जिंदगी में अगर सुख चाहती हो, स्वर्ग चाहती हो, तो सास ससुर पति के पैरों को छूना पड़ेगा। बात मानो न मानो तुम्हारी बात मानो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। बोली राधे रानी सरकार की। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं औरत के बारे में, हर जागर सासु ससुर पति पूजा, पास बड़ी कर धर्म न दूजा। औरत के लिए सबसे बड़ा धर्म बताया है संतों ने, कवियों ने, विद्वानों ने। सबसे बड़ा धर्म नारी के लिए बताया है। यदि संसार की नारी कुछ धर्म पर चलेगी और संतों की बात मानेगी तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगी। बात मानो न मानो तुम्हारी। एक कवि कहता है, हो जा घर सास ससुर पति पूजा, जा से बढ़ कर धर्म न दूजा, जा से बढ़ के धर्म न दूजा, जा से बढ़ के। जा घर सास ससुर पति पूजा, पासे बढ़ के कोई धर्म न दूजा। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। नारी को अपने पति के पैरों की सेवा करना चाहिए, सासू ससुर की सेवा करना चाहिए, इनसे कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अब उन नारियों की मजबूरी है जिनके पति नारी के कब्जा में नहीं है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जिस नारी का पति शराब पीता हो, मांस भक्षण करता हो, घर में कलह करता हो, उस नारी के लिए नहीं है ये। वैसे तो इस युग में धर्म उस नारी का ये है कि जो पति उसका गलत दिशा में जा रहा है, उस नारी को, उस पति को लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे पति का सम्मान मत करो, क्योंकि उसका सम्मान दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो तुम करके करोगी क्या? ये तो पाखंडी है। क्षमा चाहते हैं तो कोई पति ऐसे हो, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा। वो पति पाखंडी होता है, निशाचर प्रवृत्ति का होता है, जिस घर में शराब पी करके मांस का भक्षण कर करके अपने परिवार को कलह करता है, परिवार को दुख देता है, वो परिवार कभी संभल नहीं सकता है। देखिए, शराब पीने वाले मानव के परिवार का सदैव विनाश हुआ है। ये विनाश की जड़ है शराब, ये शराब विनाश की जड़ है। पति को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जवान हो गए हैं और हमारे बच्चे जवान होने के कारण मैं इस मांस और शराब का भक्षण करूंगा तो आने वाले समय में मेरी औलाद भी मेरी तरह हो जाएगी, मेरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, उन पत्नियों से कहूंगा जिनके पति यदि एक पौआ पीते तो वो पत्नी दो पौआ पीना सीख जाए। तुम हंस रहे, हम सही कह रहे हैं। पति एक पौआ पीता है तो पत्नी दो पिएगी तो पति सेंटर में हो जाएगा। माफ करना, शराब का पौआ नहीं पीना है, खाली मिल जाए। मैं बता दूं नुस्खा, तो ये पति फिर मानेंगे तो ना, मैं फिर बताऊंगा तुम्हें नुस्खा।
ठीक है, मतलब पति के आगे इतनी बड़ी मजबूरी खड़ी कर दो जो पति को संभलने में जरा भी देर न लगे। अब हम इसमें कुछ और भी कहना चाहूंगा तो वो पीने वाले भाई होंगे, वे बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, वो मानेंगे ही नहीं। और फिर किसी ने लफड़ा कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो भगवान न करे हम ऐसी बातें कहें। वो समझ गई होंगी, माताएं समझदार है। अपने अच्छे परिवार में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए, परिवार को एकजुट होकर के रहना चाहिए, नारी का ये धर्म है। और सुनो माताओ, एक जिंदगी का काटना कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक जिंदगी को काटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो नारी ससुराल में दासी बनकर के समय बिताएगी वो नारी हमेशा जीवन में सुख पाएगी। क्यों? कारण इसका ये है, बेटी 20 साल 30 साल तक बाप के घर में मजे लेती है, मौज लेती है, आनंद लेती है, जैसे चाहे वैसे रहती है, जो खाए वो खाती है, क्योंकि वो उसका बाप का घर था। और बेटी की शादी होने के बाद ससुराल में जाएगी तो मर्यादा के बंधन में रहेगी, तब ही उसकी संसार में पेश जाएगी। और जो बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। जो ताली किन्ने बताई बजाए, वो पहले ना बजाते थे, ऐसे ही बजाया करो। कोई कोई बात अच्छी लगे ना तो धीरे से नहीं, जोर से बजाया करो। फिर पीछे से कह दिया करो राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोला करो, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे रानी सरकार की। पत्नी को स्वर्ग मिलता है पति के चरणों में। सुबह उठ करके नारी का धर्म बनता है पति के पैरों को छूना। शाम को धर्म बनता है पत्नी को पति के पैर दबाना, सास के पैर दबाना, ससुर के पैर दबा सको तो दबा देना, ना तो राधे राधे। ठीक है, यानी ना दबा तो उनसे मीठी बाणी तो बोली लिया करो प्रेम से। एक्शन और फैशन में मत रह करो। अब पति और सास ससुर की चिंता कहाँ है, इन पे इनको उल्टो पल्लो ही ना संभलते है, वही कहा। इनके पास टाइम नहीं है, नारियों के पास टाइम नहीं है पति के पैर और सास ससुर की सेवा करने के लिए। क्योंकि शाम के 4 बजे तक तो सो जाएंगे, सवेरे 10-10 बजे लो जगाओ तो जैसे जैसे जगती हैं। और जगियो जाए तो वे भूपेंद्र है ना, हाँ धर्मेंद्र, तो लेके चाय की प्लेट सामने ठाड़े के लिए देवी मैया पी ले। तो इन्हें तो ऐसा और आराम मिल लो, सोचे सेवा करवे को टाइम इनके पास है ही ना। टाइम भगवान की दुआ से निकालना पड़ता है। और टाइम की कहा कि मैंने अभी बताया ना था कि शाम के 4 बजे तो सो जाती है, सवेरे 10-10 बजे ले जगाओ तो जैसे तैसे बेड से जगती है। और जगियो गई तो सीधो शीशा उठाएंगी, देखे कि जारोवर बिंदिया तो ना सरक गई है। अब तो बज गई तालियां। भैया अब तो पापा ने दहेज में ड्रेसिंग टेबल और दे दी है ना, तो अब तो शीशा की जरूरत ना, सवेरे उठती हैं तो सीधी नजर ड्रेसिंग टेबल पे जाते हैं, है ना। पति के पैर तो बहुत दूर है, इन्हें अपने की चिंता नहीं है। अरे किसी के आंगन में जाकर के देखो 4-4 दिनों से झाड़ू नहीं लगते है, कोई चिंता ना है। पति के पैरों की तो चिंता नहीं होगी का। आजकल की नारियों के घर में जाकर के देखो 4-4 दिनों से बर्तन सब्जी में सने डले रहते हैं, उनकी तो चिंता है ना, तो पति के पैरों की चिंता कहाँ होगी इन्हें। अरे किसी नारियों के घर में जाके देखो, दूध की हड़िया की तरफ निहार के देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे, कोई चिंता ना है। पति के पैरों की तो चिंता होएगी का इन्हें। बाली बच्चन, जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से एक बार और। बाली बच्चन के मुंह पे देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है, कोई चिंता ना है। पति के पैरों तो बड़े दूर हैं। हाँ? मैं तो देखता रहता हूँ, यहाँ भी काफी बच्चे हैं। खैर अब तो बहुत अच्छा सुधार है, माताओं ने सुधार किया है बच्चों का। 70% सुधार हो गया। बच्चे अब तो एक ही टाइम आते, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बाली बच्चन की नाक लटकते फिरते हैं, मम्मी को चिंता का चुना कहाँ हो वो कहा है। हम जाई जमाने की बात कह रहे हैं, पति के पैरों की तो चिंता होगी का। काऊ काऊ वाली बच्चा की नाक लंबी सी निकले तो जीव से चाटे और लेते हुए। हाँ? कोई चिंता ही ना। अब भगवान न जाने अच्छी भी बहुत लगती है। मैं भी छोटा था, अब एक बार ऐसे निकल जाती है बच्चों की तो माफ करें। तो और मम्मी को देखो तो जब मालूम पत्ती है कि रवीना टंडन श्रीदेवी जहां चली आई शूटिंग कर देखो। बस इतना ही तो अंतर है। अपने शरीर की चिंता है नारी को, ना बाली बंचन की चिंता है, न घर में झाड़ू की चिंता है, न दूध की चिंता है, न पति की चिंता है। अपनी चिंता, रोटी खान लो को सौ न हो, लिपस्टिक भी लगाए फिर रही है भाई, कोई मतलब ना है। इसी के साथ साथ जैसे अपने शरीर की चिंता करती हो, इसी के साथ साथ अपने परिवार की चिंता करना सीख लो, तो जिंदगी में हमेशा सुख प्राप्त होगा। रह गया सोग के बल इनको अपनी कोठरी सजाने का, बढ़िया श्रृंगार बनाने का, बस फिल्मी गाना गाने का। बस अपने शरीर की चिंता है, पति कहूं जावे कोई मतलब ना। अरे हमारे भारत की नारी सीता, सावित्री माता, अनुसुईया माता, दहमंती ने पति के चरणों में अपना जीवन बिता दिया था। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है। तो आज गले की नारी पूजो ही मत आज गले की पत्नी के बारे में। हमारे धर्म पर चलने वाली नारियों को कभी कष्ट नहीं हुआ है, और धर्म से विपरीत जाने वाली नारी इस जन्म में दुखी, उस जन्म में दुखी है। जो नारी अपने पति का सम्मान नहीं करती है, वो नारी एक जन्म नहीं 7 जन्म तक धोखा खाती है। जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती है और सास ससुर की सेवा नहीं करती है, वो नारी एक जन्म तो छोड़ो 7 जन्म तक धोखा खाती है और अधोगति में भटकती है। कवि ने एक भजन लिखा है बड़ा सुंदर, क्या वो नारी 7 जन्म दुख पाएगी, कौन सी? कतरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। भैया शब्द लेकिन बुरा जरूर होगा, लेकिन शब्द को समझना पड़ेगा। बुरे शब्द को मानना नहीं है, लेकिन समझना। ये संकेत दिया है किसी कवि ने, वो नारी 7 जन्म तक धोखा खाएगी, 7 जन्म तक वो मानव के रूप में नहीं आएगी। जो सास और ससुर पति को दुख देती है, वो नारी के बारे में बता रहा हूँ। एक जन्म में क्या बनेगी जरा ध्यान दें। कतरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी। कैसे? एक कवि कल्पना करती, एक जन्म में कुटिया बनेगी। एक कवि कल्पना कर रहा है, एक जन्म तो मिलेगो कुटिया को, फिर दशा क्या होगी? वो तो घर घर डंडा खावेगी, जो पति संग दगा करेगी। भैया वो 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी।
कर रहे हैं, जो सास ससुर और पति को हमेशा कष्ट देती है, घर में लड़ाई झगड़ा करे रहती है, वो एक जन्म उसका इतना बिगड़ेगा, वो घर घर उसे डंडा खाना पड़ेगा। दूसरा जन्म, एक जन्म तो मिलेगा बिल्ली को, एक जन्म तो मिले बिल्ली को, तो दूध मठा को तरसेगी, जो पति संग दगा करेगी त्रिया। साथ साथ उन भाइयों से भी संकेत करना चाहता हूँ, जो भाई बिना मतलब में अपनी पत्नी को कष्ट देता है, बिना मतलब में घर में कलेश करता है, वो भाई भी जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा, वो भी 7 जन्म तक भटकेगा। कैसे? नर तू अंत समय दुख पावेगो, पत्नी संग दगा करेगो भैया। अंत समय दुख पावेगो, पत्नी संग दगा करेगो। एक जन्म में गधा बनेगा, वो पुरुष जो पत्नी से कलह करता है, माता पिता को कष्ट देता है, परिवार में टेंशन करता है, शराब पीता है, लोगों को दुख देता है, परिवार वालों को। माफ करना, क्षमा करें, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम उनके बारे में कह रहा हूँ जो लोग घर में कलह करते हैं। बोलो, एक जन्म में गधा बनेगो, गौ भट्टा पे जाए लदेगो, गौ भट्टा पे जाए लदेगो। आंख भैया लदत लदत मर जावेगो, निकगो नगई गुनगाइले। नर तू लधो मर जावेगो, निकप्रत से प्रेम बढ़ाइले। भैया ये कोई बात हम हंसी और मजाक में नहीं कर रहे हैं, ये साक्षात प्रमाण है। वो नर दुखी रहता है जो जीवन में पत्नी से बच्चों से कलह करता है। दूसरा जन्म, एक जन्म में बंदर बनेगो। जानते हो बंदर? हाँ, बन जाओगे बंदर, फिर क्या करोगे? फिर तो वही होगा जो होना है। एक जन्म में बंदर बनेगो, काऊ मंदारी के हाथ पड़ेगो, काऊ मंदारी के हाथ पड़ेगो। नर तू नचत नचत मर जावेगो, निक पत्नी से प्रेम बढ़ाइले भैया। नचत नचत मर जावेगो, निक गोविंद कोई गुनगाइले। भैया त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, पत्नी संग। त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग दगा करेगी। एक जन्म में नागिन बनेगी, वो योनि मिलती है जो पत्नी घर में कलह करती है। वो योनि प्राप्त होती है नागिन की, जिसके ना हाथ होंगे न पैर होंगे, छाती के भर वो भरी दोपहरी में जब खिसक करके जाएगी तो उसे जन्म तक की याद आ जाएगी। वो योनि बड़ी बुरी योनि है। बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा।
मानव की जिंदगी पा करके भी हम जिंदगी में कलह कष्ट और अधर्म पर चलते रहे तो जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। एक जन्म में नागिन बनेगी, तू तो चलत चलत मर जावेगी, जो घर में कलह करेगी प्रिया, 7 जन्म दुख आवेगी, जो पति संग दगा करेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए मेरा कहना है सिर्फ ये भगवत कथा एक सच्चा गृह मंदिर है। सत्संग में आपको सिर्फ ये ज्ञान मिलता है, जिंदगी अब तक जैसे जीती वैसे जीते रहे। और अब आपकी जिंदगी में ऐसा सत्संग सुना है, इस सत्संग से आपको ज्ञान होना चाहिए कि परिवार में हमें सुलह की बहुत बड़ी जरूरत है। यदि हमारे परिवार में सुलह नहीं होगा तो प्यारे भक्तों, पड़ोसी बड़े आनंद लेंगे और तुम्हारा दुनिया में कोई सहारा नहीं होगा। घर बिगड़ेगा आपका, मेरा नहीं। हम तो फकीर हैं कह के निकल जाएंगे, आप याद करोगे। आपका काम है संभलना न संभलना, बात मानो और न मानो तुम्हारी।